तो गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जहाँ भी आप हैं, जब भी आप हैं, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे इन वीडियोस को देखने के लिए। मैं इस वक्त बैठा हूँ कार्ल रोनेफेल्ड के साथ, जो इस वक्त गरीब हैं। आप गरीब नहीं हैं। मैं कल से अब थोड़ा ज़्यादा गरीब हो चुका हूँ। जी, हम लोग एकदम पूरी तरीके से ब्रोक हैं। सब पैसे हमारे ख़त्म हो गए हैं। हम बहुत जल्द दुबई भी छोड़ने वाले हैं। नहीं, ऐसा नहीं है पर हमने बहुत सारे अपने पैसे खोए हैं। तो सबसे पहले मेरे इस पूरे लूना फियास्को में पहले मेरे 16 लाख डॉलर मैंने गवाए। जब वो $1 के नीचे चला गया तब मेरे 16 लाख रुपए उसमें चले गए, 16 लाख डॉलर उसमें चले गए। और उसके बाद मैंने और 2 लाख डॉलर उसमें डाले, जो भी मैंने खो दिए। और ये तो सिर्फ लूना की बात है। उसके बाद तो पूरा मार्केट भी कोलैप्स कर गया नीचे की तरफ। तो उसमें मेरे लगभग क्रिप्टो का जो लिक्विड नेटवर्थ है वो 40% से चला गया। हाँ, तो ये और मेरा भी सेम है, 40% मेरा भी गया है। तो वो बहुत सारा पैसा है जो पूरी तरीके से एकदम वाइप आउट हो गया। और हाँ, ये मैं खोया नहीं, एक तरीके से तब तक नहीं खो सकता हूँ जब तक मैं इसे बेचता नहीं हूँ, और मैं इसे नहीं बेच रहा हूँ। जो पैसा असल में जा चुका है वो है मेरा लूना का पैसा, जो मैंने लूना में डाला था, वो 99% जा चुका है। तो हाँ, इस वक्त हम और आप सेम कश्ती में है दोस्तों। हम यही सोच रहे हैं कि इसके आगे हम क्या करें। हम में से बहुत सारे लोग तो इसे नहीं बेचने वाले हैं। यही चीज है जो हम करने वाले हैं। और हम लोग इस पूरे चीज से बहुत बार गुजर चुके हैं। डाविंची, आप भी बहुत बार गुजर चुके हैं, नहीं? मुझसे भी ज्यादा तो आपने ऐसी चीजों को देखा है। और यही चीज सबसे पहले हुई थी $32 के लेवल पे। और मैंने वो जो टॉप था ना $32 का, उस पर मैंने खरीदा भी था इसको। क्या आपको लगता है मैं गलत था उस $32 के टॉप को खरीदने में? बहुत लोग कहते हैं कि हाँ, मैं गलत था। उस वक्त जब ये हुआ था $32 के लेवल पर, जब बिटकॉइन था, तब लोगों ने मुझे कहा था कि तुम पागल हो, तुमने इतनी हाई पे से खरीदा है। और जब 2017 में वो $20,000 की ऑल टाइम हाई पे था, तब मैंने भी खरीदा था। लोगों ने मुझे भी पागल बोला था। और उसके बाद हम $70,000 के लेवल तक पहुंचे, और अब ऐसा लगता है कि हम वापस नीचे आकर 20,000 के लेवल को टेस्ट कर रहे हैं। पर बात ये हम बताना चाहते हैं आपको कि आप किसी भी प्राइस पे बिटकॉइन को खरीदिए, कुछ सालों के बाद बिटकॉइन का प्राइस उस प्राइस के ऊपर ही होगा। अगले 10, 15, 20 सालों के लिए यही केस होने वाला है। मान के चलिए इस बात को। तो कहने का ये मतलब है कि अगर आपने 60,000 की लेवल के ऊपर बिटकॉइन को खरीदा है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, मायूस होने की जरूरत नहीं है। भविष्य में आप एकदम ठीक रहेंगे। डिप है तो डिप को खरीद लीजिए आप। तो बिटकॉइन के बारे में मैं श्योर हूँ, लेकिन जब ऑल्ट कॉइन्स की बात आती है तो मैं श्योर नहीं हूँ दोस्तों। क्योंकि अगर आप एक ऑल्ट कॉइन खरीदते हैं तो वो बहुत आसानी से 99% नीचे जा सकता है, और फिर वो कभी ऊपर नहीं आ सकता है। और ये पहले भी हुआ है, ये बहुत बार हुआ है पहले भी। लेकिन बिटकॉइन हमेशा वापस आ। अगर आपको लगता है कि हम कुछ सालों के बेयर मार्केट में जाएंगे, जो मेरे ख्याल से हो सकता है, तो मेरे ख्याल से इस बात का सेंस बनता है कि हम प्रॉफिट निकाल लें ऑल्ट कॉइन्स में और उन्हें बिटकॉइन में डाल दें वापस। और जब तक ये बेयर मार्केट खत्म नहीं होता है, हमारे पूरे पैसे बिटकॉइन के अंदर ही पड़े रहें। अगर आप बिटकॉइन में नहीं डालकर स्टेबल कॉइन में डालना चाहते हैं, वो भी एक स्ट्रेटजी है। को अपने स्टेबल कॉइन को सही तरीके से चूज करना पड़ेगा, चुनना पड़ेगा, क्योंकि स्टेबल कॉइन्स भी अब स्टेबल नहीं बचे हैं। जैसा आपने देखा यूएसटी के साथ और यूएसडीटी के साथ भी सारे स्टेबल कॉइन्स सुरक्षित नहीं है। यूएसडीटी भी नीचे चला गया, रिकवरी आ गई उसमें, पर वो नीचे चला गया 99 सेंट पे या 95 सेंट पर। और यूएसटी जो था, सबसे पहले ये हुआ कि यूएसटी जो टेरा लूना का स्टेबल कॉइन है, वो इस वक्त 50 सेंट्स की लेवल पे है। और ये असल में होना चाहिए $1 के लेवल पे। तो हाफ, ये आधा हो गया अपनी प्राइस से। तो लोगों ने बहुत पैसे यहाँ पर गंवाए हैं, बहुत सारे। और मेरा एक दोस्त है, मैंने अपने चैनल पे बताया भी है कि $10 मिलियन का उसके पास यूएसटी था, और उसने उसका उसका अभी वो 5 मिलियन हो गया। मतलब उसके 5 मिलियन जा चुके हैं, क्योंकि उसका जो पैग है वो 50% से घट गया है। और मैंने अपने चैनल पर भी एक वीडियो अपलोड किया है जहाँ मैंने इसी के बारे में बात की है। पर अगर आपको चूज करने हैं स्टेबल कॉइन्स अपनी वेल्थ को इस तरीके से स्प्रेड करने के लिए, और अगर आपको 3 स्टेबल कॉइन चुनने हो, तो आप कौन से 3 स्टेबल कॉइन को चुनेंगे? तो फिलहाल तो आप देख सकते हैं कि मेकर डाओ जो स्टेबल कॉइन है वो बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है, क्योंकि उनका डाई पैग अभी भी बहुत सॉलिड है। मतलब पहले उन्हें बहुत सारी तकलीफें थी, पर अभी उन्होंने उसे करेक्ट कर दिया, अभी उन्हें कोई तकलीफ नहीं है। तो ये जो डाउन ड्राफ्ट्स आते हैं, इनकी चिंता करने की उन्हें ज़रूरत नहीं है मेकर डाओ। और इसी वजह से मेकर डाओ जो है वो 10% से ऊपर आ गया है। तो जब सब कुछ नीचे जा रहा था तो मेकर डाओ ऊपर आया, तो वो एक अच्छी चीज़ है। तो मेकर स्टेबल कॉइन जो है उसमें आपको अपनी दिलचस्पी दिखानी चाहिए। उसके साथ साथ यूएसडीसी जो है वो एक अच्छा स्टेबल कॉइन है, आप उसमें अपने पैसों को डाल सकते हैं। और इनफैक्ट मैं आज
आज किसी को USDT में पैसे भेजने वाला था और उन्होंने कहा कि हमें USDT में नहीं चाहिए, हमें USDC में भेजो। USDC जो है वो मेरे ख्याल से इस वक्त सबसे ज़्यादा सुरक्षित स्टेबल कॉइन है। मैंने अपने सारे के सारे USDT को USDC में डाल दिया है। मेरे पास इतना सारा तो नहीं था, पर जो भी था मैंने USDC में डाल दिया। ओह वाह, मुझे पता नहीं था ये। और मैंने अभी कुछ ही दिन पहले अपने $40,000 USDT में कन्वर्ट किए थे। USDT क्यों, USDC क्यों नहीं? मुझे पता नहीं था USDT नीचे जाने वाला है। उस वक्त किसी ने मुझे मैसेज किया और मुझे बताया कि यार USDT नीचे जा रहा है ना। मेरा रिएक्शन था अरे बाप रे, नहीं नहीं नहीं। मुझे नहीं लगता है अभी वो कोलैप्स कर जाएगा, लेकिन भविष्य में वो कोलैप्स कर सकता है। पर इस वक्त इतना ज़्यादा केओस चल रहा है कि मुझे पता नहीं कल क्या होगा। USDT कल ही 0 पर भी जा सकता है और मुझे इससे बिल्कुल ताजुब नहीं होगा। प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास और भी लिक्विडेशंस आ रही है भविष्य में बिटकॉइन के साथ, और हम बिटकॉइन को नीचे जाते हुए देखने वाले हैं 20-21 हज़ार डॉलर की लेवल तक। आपको क्या लगता है, आप सहमत हैं इससे? काल हाँ, संभव तो है, बिल्कुल संभव है। इस स्टेज पे ये बहुत ज़्यादा संभव है। हमने ऑलरेडी $30,000 की लेवल को तोड़ा, अब और नीचे जाना तो बिल्कुल संभव है। ये जो फैक्ट है कि हमने $30,000 की लेवल को तोड़ा है, वो भी एक रोज़ की टाइम फ्रेम पे कंफर्मेशन के साथ, तो इसका मतलब ये बन जाता है कि $20,000 की लेवल तक पहुंचना बड़ा आसान हो जाता है हमारे लिए, और उसका चांसेस बढ़ गए हैं अभी। हाँ, तो इसकी संभावनाएं हैं, प्रोबेबिलिटी है। तो जब भी हम बात करते हैं किसी भी चीज़ के बारे में और हम आपको एक प्राइस देते हैं, तो वो एक प्रोबेबिलिटी ही होती है हमेशा। एक ऐसी प्रोबेबिलिटी जिसकी आशंका बहुत ज़्यादा है, और वो चीज़ कभी भी एब्सोल्यूट नहीं होती है। हम भी एक अंदाज़ा ही लगाते हैं, हम आपको परफेक्टली नहीं बताते कि यही होने वाला है, ऐसा नहीं होता कभी भी। ये हमेशा एक प्रोबेबिलिटी होती है। पर हाँ, हम सब ने भी बहुत सारे पैसे खोए हैं दोस्तों, और यही है जो है। अब इसके आगे तो कुछ मैं आपको बता भी नहीं सकता। और जब बिटकॉइन की बात आती है, हाँ, एक छोटा सा सवाल है आपके लिए काल, कि आप इस वक्त एक शॉर्ट पोजीशन में हैं? इस वक्त नहीं, शॉर्ट में नहीं हूँ मैं। अब शॉर्ट पोजीशन में नहीं है, मैं तो हूँ। मैंने थोड़े एथीरियम को बेच दिया थोड़े दिन पहले, जब हमने बेयर फ्लैग को तोड़ा था। टेक्निकली वो एक शॉर्ट पोजीशन है, आप कह सकते हैं, क्योंकि मैं अपने एथीरियम को फिर एक बार खरीदने वाला हूं, तो एक तरीके से वो एक शॉर्ट पोजीशन ही है। तो एथीरियम पे थोड़ा सा मैंने शॉर्ट पोजीशन खोल रखी है, आप कह सकते हैं। पर एक लेवरेज्ड ट्रेड मैंने नहीं खोली है शॉर्ट पोजीशन की, अगर वो आपका सवाल है तो। हाँ, कल मैंने इस वक्त एक खोल के रखी है, 1-2 लेवरेज शॉर्ट पोजीशंस खोल के रखी है बिटकॉइन और इथेरियम पे, और वो बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रही है इस वक्त। तो हाँ दोस्तों, यही है जो है। जब से हमने उस बेयर फ्लैग को तोड़ा है, मार्केट नीचे जाता जा रहा है। वो बेयर फ्लैग ने ही पूरी प्रॉब्लम्स को यहाँ पर क्रिएट किया है, एक तरीके से आप कह सकते हैं ऐसा। और मैंने ऐसा सोचा था कि हम बहुत धीरे धीरे नीचे जाएंगे। ऑनेस्टली मुझे पता था कि ऐसा होने वाला है, पर मुझे ये नहीं पता था कि इतना जल्दी होगा। और हाँ, मुझे ऐसा लग रहा था कि 30,000 की लेवल से हमें एक बाउंस खाने को मिलेगा। मुझे ऐसा नहीं लग रहा था, एक भी सेकंड के लिए मुझे ऐसा विश्वास नहीं था कि हम 30,000 की लेवल से बाउंस खाने वाले हैं, टू बी ऑनेस्ट काल। मुझे ये ज़रूर पता था कि हम उसे टेस्ट करेंगे 1-2 बार, इसके पहले कि हम उसे तोड़कर नीचे चले जाएं। और मुझे ऐसा लगा था कि थोड़ा सा हम बाउंस खा के ऊपर जा सकते हैं, लेकिन हम सीधा उसे तोड़कर नीचे चले गए। हम रुके भी नहीं वहाँ पर 1-2 दिनों के लिए। तो हमारे पास ये चांस भी नहीं था कि हम एक लोगों को चांस भी नहीं दे सके, कि हम वीडियो भी नहीं बना पाए। इतना फटाफट हो गया सब कुछ। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा, हम इससे आराम से निकल जाएंगे। ये मैं चौथी या पांचवी बार देख रहा हूँ जब बिटकॉइन इस तरीके से नीचे जा रहा था और लोग इसी तरीके से चिल्ला रहे थे कि अरे अरे ये क्या हो रहा है, बहुत बुरा हो रहा है। तो डरने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी दोस्तों। और 2017 में भी मैं एक बेयर मार्केट में रह चुका हूँ, तो ये मेरा दूसरा बेयर मार्केट है, एक दूसरा बेयर साइकिल है। तो मुझे पता है कि कैसा लगता है जब आप एक बेयर मार्केट से गुजर रहे होते हैं। ये अच्छा तो नहीं होता है, लेकिन आप इस दौरान बिल्ड कर सकते हैं, आप अक्यूमुलेट कर सकते हैं, आप बटोर सकते हैं बहुत कुछ। अपना ध्यान आप फंडामेंटल चीज़ों पर लगा के रखिए, बिल्ड कीजिए बिजनेसेस। आप बिटकॉइन अक्यूमुलेट कीजिए, इथेरियम अक्यूमुलेट कीजिए, जितना बटोर सकते हैं उतना बटोरिए। और कॉइन मार्केट कैप पर, प्राइसेस पर इतना ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, घड़ी घड़ी उसे मत देखिए, और गेंस के पीछे मत भागिए, क्योंकि अगले कुछ महीनों में आपको गेंस नहीं मिलने वाले हैं, और शायद अगले 2-3 सालों तक आपको नहीं मिले, वो भी हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये एक फैक्ट है, लेकिन ऐसा हो सकता है, ये बिल्कुल हो सकता है। 2018-19 में जैसे हम ऊपर गए थे 2017 के बाद सीधा, तो मतलब 2-3 सालों तक हम नीचे थे बेयर मार्केट में, तो वही वापस हो सकता है, इसका चांस है। तो आप जितना ज़्यादा इस वक्त बटोर सकते हैं उतना बटोरिए। तो जब अगला बुल मार्केट आएगा, जब अगली बुल साइकिल आएगी, उस वक्त आप
बहुत ज़्यादा मुनाफों में होंगे और उस वक्त आप खुश होंगे और अगले 1-2 सालों में वो बुल साइकिल वापस आएगा। मुझे ऐसा लगता है कि बिटकॉइन की इस वक्त बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है और नीचे जाने की। और हाँ, क्या आपको इसे बेचना चाहिए इस वक्त? मैं तो नहीं कहूँगा आपको। आपको क्या लगता है कार्ल, क्या हमें इसे इस वक्त बेचना चाहिए या नहीं? बिटकॉइन को बेचना चाहिए हमें? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं अपना बिटकॉइन कभी नहीं बेचूंगा। कभी कभी मैं इथेरियम बेचता हूँ। मैं हमेशा और बिटकॉइन को बटोरता रहता हूँ, जैसा मैंने आपको कुछ देर पहले करने को कहा। मैं अपना एक्यूमुलेशन, अपना कैश फ्लो बढ़ा कर उसे बिटकॉइन में डालता रहता हूँ। तो वही मैं करता हूँ। और आपने और हमने ये देखा है ये लिक्विडेशंस को होते हुए बहुत बार। ये पिछले बेयर मार्केट में 2 बार हुआ, जब हमने $6000 के मार्क को तोड़ा था और हम नीचे गए थे, और वो बहुत बहुत ही बुरा था। वो तो एकदम डिस्ट्रक्शन था। हम नीचे $3000 के लेवल तक गए थे। जब हमने वो किया था, उसके बाद हम फाइनली ब्लो ऑफ हमने देखा था। बुल मार्केट में हम आ गए थे वापस, और हम बिटकॉइन के प्राइस पे नीचे चले गए थे लगभग $3-4 हज़ार के लेवल पर। और हमने वो बहुत बहुत ही गंदा एक बेयर ट्रेंड देखा था, इसके पहले कि हम एक बुल रन देखें। और उसके एकदम बाद हमने एक बुल रन देखा था और हम बहुत ज़्यादा ऊपर आ गए थे। हम $40,000 के लेवल तक आ गए थे, अगर आपको याद हो तो हमने ये सब देखा था। और हम 40,000 से फिर नीचे चले गए थे 4,000 पर। ये हुआ था मार्च 2020 में, अगर आपको याद हो तो। हाँ हाँ, मुझे याद है। मार्च 2020 तो बहुत क्रेज़ी था। मैंने लगभग 60% अपने पूरे पोर्टफोलियो का उस वक्त खोया था, वो भी सिर्फ 2-3 दिनों में। बहुत ब्रूटल था वो उस वक्त, पर वो सब वापस आया है ना। सारी चीज़ें वापस आ गई, सब कुछ, और वापस से भी ज़्यादा आया। मतलब हमने बहुत कुछ देखा बाद में। तो आप इसकी एक्सपेक्टेशन रखिए कि हम एक रिकवरी यहाँ पर देखने वाले हैं, क्योंकि हम ज़रूर देखने वाले हैं। और जब भी मैं छोटे छोटे टाइम फ्रेम्स को देखता हूँ, 5 मिनट के टाइम फ्रेम्स को जब देखता हूँ, तो मैं ये देखता हूँ कि अभी एक बॉटम हो जाएगा, अभी एक बॉटम हो जाएगा, लेकिन फिर एक वी रिकवरी आती है और मुझे पता चलता है कि नहीं, अभी तक बॉटम नहीं आया है। मेरे ख्याल से इसमें थोड़ा समय लगने वाला है ऐसे रिकवर होने में। सिर्फ प्राइसेस ही इस वक्त नीचे नहीं है, लेकिन बाकी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं इस वक्त। पूरे मार्केट का जो एक माइंड है, मूड है, वो बहुत नेगेटिव हो गया है। लूना ये, लूना वो, सब कुछ बहुत बुरा चल रहा है इस वक्त। और इससे रिकवर होने में मेरे ख्याल से हमें थोड़ा टाइम लगेगा, पर हम रिकवर होंगे, ये पक्का है। अच्छे दिन आएंगे दोस्तों, वो अच्छे दिन आ रहे हैं। बस आपको इन थोड़े बुरे दिनों से होकर गुजरना है और इसे सरवाइव करना है, और फिर आप अच्छे दिनों में और मज़े कर पाएंगे। और मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर ये कहा है कि मैं इस वक्त अपने लूना को खरीद रहा हूँ, डिप को खरीद रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है हम एक रिकवरी बहुत जल्द देख पाएँ। और मैंने भी 25,000 का लूना ख़रीदा है, और मैं और भी ज़्यादा ख़रीदने वाला हूँ। हाँ, पर हम कोई प्रॉमिस नहीं कर रहे हैं दोस्तों, ये फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। हम कर रहे हैं, इसकी वजह से आप करें ये ज़रूरी नहीं है। आप मत कीजिए भले, पर अगर हम एक रिकवरी देखते हैं तो बहुत मज़ा आएगा, बहुत ज़्यादा मज़ा आ जाएगा, क्योंकि ये इस सेंचुरी की सबसे बड़ी ट्रेड होगी। तो चलिए देखते हैं, क्या हम यहाँ पर वाइप आउट हो जाएंगे या फिर हम बहुत ज़्यादा कमाएंगे। और लूना तो मुझे ऐसा है कि अगर हम यहाँ मर भी गए तो चलेगा मुझे, अगर हमारे सारे पैसे डूब भी गए तो चलेगा, क्योंकि इस वक्त ऐसा लगता है कि लूना 0 पर जाएगा। पर अगर किसी भी कारण की वजह से हमने एक रिकवरी देखी और हम ऊपर आए, तो मैं करोड़ों करोड़ों डॉलर कमाऊँ। मैं आशा करता हूँ काल कि आप पहुँचें लाखों डॉलर की तरफ, करोड़ों डॉलर की तरफ। मैं भी ये आशा करता हूँ कि मैं करोड़ों डॉलर की तरफ पहुँचूँ डाविंची। तो बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए, और अब मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूँगा। चलिए बाय, और चलिए मिलेंगे बहुत जल्द, और अब अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। चलिए बाय, चीयर्स।